नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे यहाँ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। तो इसमें मैं जैसे कह रहा हूँ एसेट्स बेस जो इनकम्स होती हैं उसके बारे में। तो आपने सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो मैं आज आपको उसी के बारे में कुछ डिटेल शेयर कर रहा हूँ और बहुत ही यूनिक डिटेल्स मेरे पास आई हैं। उन चीज़ों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर एक वेबसाइट खुली है एनालिटिक्स insight.net। ये इसमें दिखाया गया है कि टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी जो जिनकी वैल्यू अच्छी होने वाली है 2021 में, उनको आप देखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे, देखिए एक ग्लिम्स पूरी दी है। पहला है आपका बिटकॉइन, ठीक, और इसके अलावा इसका मार्केट कैपिटल 1.08 ट्रिलियन है लगभग। इसके बाद है इथेरियम सेकंड नंबर पे, फिर उसके बाद है बिनांस कॉइन है, फिर डॉग कॉइन है, इस तरह से कार्डेनो है, टीथर है, इस तरह से XRP हैं, इस तरह से मतलब कई कॉइन्स हैं जिनको आप एक लाइन से देख सकते हैं। अब मैं एक चीज़ यहाँ से आपसे शेयर करना चाहूँगा इसमें कि अभी आपने ये चीज़ें देखी हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं करना चाहूँगा कि अभी इसमें से जो हम बात कर रहे थे, डॉग कॉइन की बात कर रहे थे, जो सेकंड या थर्ड नंबर पे है, आप ये देखिए, यहीं पर देखिए, इसमें हम बात कर रहे थे बिटकॉइन है, उसके बाद फिर आपका इथेरियम है, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर बिनांस कॉइन है, फिर डॉग कॉइन है। इसके बारे में अगर मैं डॉग कॉइन के बारे में स्पेशली मैं बात करूँ तो ये जो कॉइन है अभी इस समय, इसके बारे में बड़ी एक चर्चा है और उसी से मैं शेयर करना चाहूँगा कि जिससे आपका एक अच्छा इवैल्यूएशन आप देख सकते हैं और आपका फंड भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकता है। मैंने कुछ स्टडी करी है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक न्यूज़ पे थोड़ा सा ध्यान आपका मैं देना चाहूँगा। देखिए, पहली चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा कि आप जैसा कि जानते हैं कि एलॉन मस्क कौन है। एलॉन मस्क के बारे में आपने जाना होगा। एलॉन मस्क, देखिए कि यहाँ पर एक साइट है जिसके बारे में एग्जांपल ले रहा हूँ बिजनेस इनसाइडर के रूप में। इसमें देखिए जो टॉप रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हैं, तो उनकी बात हो रही है। तो टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, टॉप बिलियनियर्स, तो उसमें आपके देखिए फर्स्ट नंबर पे आप हैं जेफ बेजोस हैं। सेकंड नंबर पे जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हैं उसमें बात आती है, नाम आता है एलॉन मस्क का। तो एलॉन मस्क जो पर्सन हैं, इनके बारे में कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक और न्यूज़ थोड़ी सी दे रहा हूँ, देखिएगा आप ज़रा एलॉन मस्क ने अभी कुछ समय पहले क्या चीज़ें कही हैं। उनका एक ट्विटर अकाउंट है और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर करी हैं और उसी के रिगार्डिंग ही मैं कुछ चीज़ें आपको एक बार शेयर करना चाह रहा था। देखिए, यहाँ लिखा है कि एलन मस्क ने ट्वीट फॉलोअर्स से सवाल किया कि टेस्ला जो उनकी है, एक कार की कंपनी है, तो उन्होंने डॉग कॉइन से पेमेंट करना रूप स्वीकार करें। तो उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्वीट किया है और उस पर लोगों की ऑडियंस की क्या राय है उसके बारे में लोगों से मांगा है। तो इसी राय में देखिएगा कि इनका जो ट्वीट है वो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। मतलब उसमें ज़्यादातर उनके फेवर में कहा है कि हाँ, अब जो भी पेमेंट होगा वो बिटकॉइन में पहले होता था वो पेमेंट, अब वो वैकल्पिक पेमेंट जो रूप में स्वीकार करने वाली टेस्ला कंपनी ने, कार कंपनी है, अब ये आगे चल कर के हो सकता है कि ये डॉग कॉइन में इसका ये करें। तो इसमें मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर ट्वीट का एक वो दिया है एलॉन मस्क के ही ट्वीट का। ये एलॉन मस्क का एक अकाउंट का ट्वीट है। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें देखिए यहाँ सीधे सीधे कहा गया है कि डू यू वांट टू टेस्ला टू एक्सेप्ट डॉग कॉइन। तो इसमें ज़्यादातर लोगों ने यस कहा है, 78% ने कहा है यस। और ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है कि एक इतने पॉपुलर व्यक्ति ने, एक दुनिया के नंबर 1 सेकंड रिचेस्ट पर्सन ने डॉग कॉइन को इतनी वैल्यू दी है। और उसके वजह से आपको मैं एक फिगर दिखाना चाहूँगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें एक ये बात तो समझ में आती है कि जिस तरीके से इस समय चीज़ें हो रही हैं, चेंजेस हो रही हैं। अब मैं डॉग कॉइन के बारे में आ रहा हूँ कि डॉगी कॉइन जो है आपका, एक यहाँ पर है याहू का ही, फाइनेंस का है, इन फाइनेंस yahoo.com पे ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा डेटा जो है, हिस्टोरिकल डेटा जो है, ये स्पेशली डॉग कॉइन के ऊपर मैंने यहाँ पर इसको एनालाइज़ किया है। तो इसमें आप देखेंगे 14 मई से लेकर के 2020 से लेकर के 2021 के बीच में ये हिस्टोरिकल डेटा है। ये मंथ वाइज ये किस तरीके से चेंजेस हुए हैं, इसको यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे 1 जुलाई के लगभग आप देखिए, अगर बिल्कुल शुरुआत में 1 जुलाई 2000 को ये
इसका जो प्राइस था वो आपका लगभग इतना था, लास्ट वाला प्राइस दिखेगा ये 18 पैसे के लगभग ये था, ठीक है। और अभी इसमें देखिएगा ये 1 साल के बाद का जो हाल है इसमें, वो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए अभी का जो प्राइस है ये आपका है 36 रुपये। तो 1 साल में इतना अंतर पड़ा है। अगर मैं इसी को बात करूं कि ये कितना अंतर पड़ा है एक दिन के बेसिस पे, तो बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ा है। मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसे यहाँ मंथली यहाँ दिखा रहा था, मैं इसको एक बार वीकली कर लेता हूँ एक बार ज़रा। मैंने देखिए इसको वीकली कर दिया है। अब वीकली में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो रिपोर्ट आ रही है 41 रुपये, ये आपका आ रहा है, ये 41 रुपये जो आ रहा है ये 10 मई का आपका ये डिटेल्स है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे ये 3 मई को 41 रुपये ही था, 26 अप्रैल को 2021 को ये 27 रुपये था। तो ये जो बढ़त हुई है काफ़ी अच्छी बढ़त है, ठीक है। तो इसमें जो जो लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा उसमें अच्छा खासा उन्होंने पैसे बनाए होंगे। तो इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत से मतलब कॉइन्स हैं जिसका रेट अभी आप देखेंगे काफ़ी तेज़ी से जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उसको अच्छा खासा उनको मिला है। और ज़्यादातर उसमें जो भी कॉइन्स हैं अगर आप थोड़ा सा अगर स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, दाम में बहुत ऊपर नीचे नहीं होता है, और वो एक कांस्टेंट, लगभग हम उसको कांस्टेंट ही कहेंगे, एक ग्राफ के रूप में ऊपर चढ़ता रहता है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि इस तरीके से आप एक अध्ययन करें कि इन डॉग कॉइन को परचेज़ करके आप अपने पास कुछ समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। और मैं निश्चित रूप से दावा करता हूं कि डॉग कॉइन के अलावा और भी ऐसे कई कॉइन हैं, थोड़ा स्टडी करेंगे तो आप उनको परचेज़ करने के बाद अगर होल्ड करते हैं तो वो उनके दाम बढ़ेंगे तो आप उनको सेल आउट कर सकते हैं। अब ये चीज़ें कैसे हमको परचेज़ करना है या सेल आउट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कुछ एक्सचेंज का। जैसे मान लीजिए अगर आपको सोना खरीदना है तो आप सोनार के पास जाते हैं और सोना उससे ख़रीदते हैं। तो सोना, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि हमको सोना खरीदना है तो हम सोनार के पास जाते हैं, स्वर्णकार या ज्वेलर के पास जाते हैं। ऐसे अगर हमको ये कॉइन्स खरीदने हैं तो एक ऑथेंटिक बॉडी होती है जिसको भारत सरकार मान्यता देती है, उन्हें हम एक्सचेंज कहते हैं। तो उसमें एक एक्सचेंज है वजीरेक्स के नाम से, जिसका एक लिंक मैं आपको नीचे इसी वीडियो में या इसी मैसेज के साथ में ही नीचे आपको शेयर कर देता हूँ। आप उस पर क्लिक करके आप उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना छोटा बेसिक डिटेल्स अपनी डाल करके, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, क्योंकि गवर्नमेंट की निगाह में सारी चीज़ें होनी हैं तो इसलिए वहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको डालना, मेंशन करना मैंडेटरी है। तो मैं आपको उस एक्सचेंज का लिंक नीचे शेयर कर रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके उसमें अपना KYC फुलफ़िल कर लीजिए और फिर वहाँ से आप ये डॉग कॉइन या और भी जितने भी कॉइन्स हैं उनका परचेज़ कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि आप इनकी थोड़ी सी स्टडी करिए, इनके दाम ऊपर नीचे कैसे जा रहे हैं और उनको स्टडी करिए। साथ में यूट्यूब के कई ऐसे वीडियोज़ हैं, मैं भी कुछ कोशिश करूँगा कि कुछ और वीडियोज़ अच्छे हेल्पिंग सपोर्ट में आपको लिए लाऊं, और कुछ और भी वीडियोज़ जो ऑलरेडी उस पर हैं कि वजीरेक्स पे कैसे बाई करें, परचेज़ करें। वैसे मैं आपको एक, हो सकता है कि इसी लिंक में ही नीचे आपको मैं अभी एक कैसे बाई करना है आपको डॉग कॉइन या कौन सा कॉइन ख़रीदना है उसको मैं कैसे करना है उसका भी वीडियो का लिंक एक शेयर कर दूँगा। तो आप पहले ये सारी चीज़ों को स्टडी करिए, और बहुत आसान सी चीज़ें हैं, आप इसको ईज़िली कोई भी कर सकता है। जैसे हम सोना खरीद कर रख सकते हैं कि सोना खरीदने का कल को भाव बढ़ेगा तो हम उसको निकाल सकते हैं, वैसे यहाँ पर भी बहुत तेज़ी से भाव बढ़ता है और गिरता कम है, क्योंकि मैंने बताया कि कांस्टेंट लगभग ये चीज़ें रहती हैं, तो आप इसमें अच्छा मार्जिन बना सकते हैं। बाकी चीज़ें और मैं आपसे शेयर करता हूँ जल्दी।